एक समय की बात है जब शारिक के पापा की मृत्यु हो चुकी थी। सुना जाता है कि आत्मा शरीर तो छोड़ देती हैं, लेकिन वो उनके आसपास ही मंडराती रहती हैं। ये बात है उस समय की जब शारिक 6 साल का था, जब उसके बाबा की मृत्यु होती है। शारिक के बाबा बस उसकी फैमिली में अकेले थे और उसका उनके अलावा कोई भी नहीं था। वो उनसे बेहद प्यार करता था और वो उनको अपने जीवन से कभी जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। बात है उस समय की जब शारिक को अपने पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, तो वो उनसे मिलने के लिए अपने कब्रिस्तान जाता है, क्योंकि शारिक के पापा की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में ही दबाया गया था। शारिक जब अपने पापा से मिलने के लिए जाता है और वो वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है और विलाप कर रहा होता है कि पापा आप क्यों चले गए, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। तभी शारिक वहाँ पर रोते रोते अचानक सो जाता है और उसकी आंख लग जाती है। जब अचानक शारिक की आंख खुलती है तो वो देखता है रात हो चुकी होती है और आसपास कोई भी नहीं होता और घंघोर अंधेरा चारों तरफ उसे नजर आ रहा होता है। शारिक खड़ा हो जाता है और आगे की ओर बढ़ता है और अपने अब्बू को याद करता हुआ निकल जाता है। तभी शारिक को एक ऐसी आवाज महसूस होती है, सुनो शारिक। तो शारिक अचानक से मुड़कर देखता है कि ये आवाज आई तो आई कहाँ से। जब वो मुड़कर देखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है और फिर वो अपने दाएं और बाएं भी घूमकर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी शारिक वहां से चल देता है और अचानक देखता है कि सामने वाली एक कब्र पर एक इंसान बैठा हुआ है और वो घुटने के ऊपर अपना सिर रखकर बैठा हुआ है और हल्का हल्का रो रहा है, मानो जैसे उसके सिसकियों की आवाज आ रही हो। शारिक एक बच्चा था तो वो बोलता है, सुनिए क्या हुआ आपको, आप इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो शारिक की ओर देखता है और अपनी गर्दन उठाता है। जैसे ही वह अपनी गर्दन उठाता है और अपनी गर्दन को पीछे मोड़ देता है सेम बैठी हुई पोजीशन में, तो यह देख शारिक घबरा जाता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। छोटे कदमों की वजह से शारिक ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और थोड़ी सी दूरी पर भागते ही उसके हौफे चल जाते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा इतनी तेज कहाँ ही भाग पाए जो कि अपने पापा की मृत्यु की याद में पहले से ही आधा मर चुका हो। तो शारिक वहां पर थककर एक कवर पर बैठ जाता है और वो देखता है कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका है। और अचानक से जब शारिक देखता है कि अब मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो शारिक एक राहत की सांस लेता है और फिर वहां से चल देता है। और जैसे ही शारिक 2-3 कदम फिर बढ़ाता है तो वो आदमी उसके ठीक सामने खड़ा हुआ होता है, जिसे देख शारिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो जैसे उसने क्या ही देख लिया हो। तभी शारिक भागना स्टार्ट करता है और भागते भागते एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है। शारिक की अब हिम्मत नहीं होती है कि मैं यहाँ से उठ जाऊं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो डर की वजह से वहां से ना ही जाना पसंद कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, किसी को बस नीचे भेज दे और मैं बस यहाँ से निकल जाऊं कैसे भी करके। तभी शारिक देखता है अचानक से कोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है। ना ही वहां से कोई दिखाई दे रहा, ना ही कुछ आगे सामने नजर पड़ रहा था उसके। तभी शारिक देखता है कि सामने एक लेडीज भागी चली आ रही है। शारिक देखता है कि ये लेडीज कौन है, क्या मैं इसको रोकूं, क्या ये मुझे मेरे घर तक छोड़ देगी। लेकिन शारिक जब ही देखता है कि एक बच्चा भी उसके आसपास भाग रहा होता है। शारिक इतने ही देखते उसके और बढ़ने की कोशिश करता है। घंघोर
कोहरे में शारिक अपना एक कदम बढ़ाता है तो वो उस औरत को हाथ देता है। अचानक से देखता है कि उस औरत की शक्ल इतनी डरावनी है मानो जैसे सदियों साल पुरानी कब्र से उठकर मुर्दा निकल आया हो। शारिक ये देख बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका पैर पीछे ही स्लिप हो जाता है। शारिक स्लिप होने की वजह से एक कब्र में जाकर गिर जाता है और अचानक शारिक को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई उसे कब्र में खींच रहा हो नीचे की ओर। शारिक की आंखें ऊपर की ओर आ चुकी थीं और आत्मा मानो शरीर से निकल गई हो। डर की वजह से शारिक के ना हाथ पैर हिल रहे थे ना कुछ। शारिक बस डर की वजह से अपने अब्बू को याद करता है, अब्बू आप होते तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और शारिक के हाथ को पकड़ लेता है और शारिक को ऊपर की ओर खींच लेता है और शारिक को हवा में उड़ाकर उसको गेट के बाहर कर देता है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये थी कि वो हवा का झोंका था कहाँ से और कहाँ से आया। तो शारिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शारिक देखता है कि उसके अब्बू ठीक गेट के सामने खड़े हुए हैं, यानी कि उनके अब्बू की आत्मा जो थी वो गेट के सामने खड़ी थी और वो शारिक को बचा रहे थे उस एक डरावनी चुड़ैल से जो कि सदियों पहले मर चुकी थी और जो कि अब शारिक को मारने के लिए आई थी। शारिक अपने अब्बू की आत्मा देख रो पड़ता है और गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब्बू आप मेरे साथ इसी तरह पूरी जिंदगी रहना, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। आप मुझे हर मुसीबत से निकाल सकते हो, मुझे पता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे अपने छोड़कर तो चले जाते हैं और उनका शरीर भी उन्हें छोड़कर चला जाता है, लेकिन उनकी आत्माएं जो होती हैं वो कभी भी हम लोगों को नहीं छोड़कर जाती, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करती हैं कि जब हम दुख होते हैं तो वो हमारे सामने हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आ जाती हैं। और शारिक की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आप अपनों को पहुंचा सकें।